बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल लीगल्स। बात करेंगे कामसन मगविया के मुकदमे में जो आज से 2 रोज कबल हमने आपको बहुत बड़ी डेवलपमेंट दी थी कि वालदैन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जो कराची की एक अदालत से रुजू कर लिया गया है, उन्होंने अपनी बच्ची को वापस मांगने का मुतालबा जो है वो अदालत के जरिए कर दिया है। इस वक्त बच्ची को सिंध के चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में अदालती हुक्म के बाद रखा गया है और चूंकि वालदैन जो है वो नेचुरल गार्डियन है, वो कुदरती तौर पर बच्ची के सरपरस्त हैं और उन्होंने दोनों ने माँ और बाप दोनों की तरफ से एक नई दरखास्त दायर की गई थी गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत कराची की गार्डियन कोर्ट के अंदर, जिस वालदैन की तरफ से इस दरखास्त के अंदर ये मांगा गया है कि हमें जब तक ये मुकदमा चल रहा है, चूंकि हमने जो मुलजम जिसने 16 अप्रैल को हमारी बच्ची को अगवा किया था, उस मुलजम से हमारी बच्ची को रिकवर कर लिया गया है और अब सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन में है, तो हमें हमारी बच्ची की कस्टडी दी जाए। चूंकि कानूनी तौर पर हम उसके वारसान हैं, कानूनी तौर पर बच्ची जो है वो कमसिन है, माइनर है और हमारे पास ही जो असल गार्डियनशिप है वो सरकारी तहवील की बजाय, किसी डिपार्टमेंट की बजाय वालदैन के पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने एक और दरखास्त गुजारी कि जब तक आप हमारे इस मुकदमे का फैसला करेंगे तब तक की कस्टडी भी हमें दे दें। उसके बाद एक और बीच में दरखास्त ये शामिल है, जो उनकी गुजारिश शामिल है कि हमें हमारी बच्ची तक एक्सेस दी जाए, हमें हमारी बच्ची को मिलने के, विजिटेशन के राइट्स दिए जाए। तो ये दरखास्त आज इसके अंदर तीसरी तकरीबन समाअत थी। 21 सितंबर को फाइल की गई थी, 5 अक्टूबर दूसरी तारीख थी और आज 8 अक्टूबर जो है वो तीसरी तारीख थी, जिसमें काफी लंबे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, काफी तवील बहस हुई है और उसके बाद जो कुछ हुआ है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन शायद भाई से पहले हम वहां की जो समाअत का अहवाल था, कोर्ट के अंदर का और कोर्ट के बाहर का, दोनों चीजों के बारे में पूछेंगे जो वहां पे हालात थे, क्योंकि आज मुलजम जहीर भी वहां पर मौजूद था और बाज़ाब्ता तौर पर अपनी कानूनी टीम के जरिए वो इस मुकदमे को फेस करने के लिए, इस मुकदमे को कंटेस्ट करने के लिए आया है। शायद भाई बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा पहले तो वहां का माहौल जरा बता दें, क्योंकि आपने खुद से देखा है, विटनेस की है सारी प्रोसीडिंग्स। अंदर अदालत के अंदर आप जा सके या नहीं जा सके वो भी बता दीजिए और जो बाहर के हालात थे वो भी बताइएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। देखें एक आपको पता है कि जब यहाँ ये केस है, आपको पता है कि कभी हमें रोका जाता है कवरेज से मुतालिक, कोई भी अगर किसी फोरम पर भी, चाहे पॉलिटिकल हो, अदालती मामलात हो या पुलिस या फोर्सेस के हवाले से, तो सहाफ़ी फिर जब जहाँ उनका राइट होता है खबर तक अप्रोच के लिए, तो उस पे शोर-शराबा करते हैं अपने हक के लिए, चूँकि एक सहाफ़ी को एक उसका उनका राइट है कि आप शनाख्त के बाद उनको छोड़ सकते हैं। अदालतों में भी अक्सर औकात इस तरह हमें देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ फाइट करते हैं। ये केस वाहिद ऐसा केस है जिसमें मैं लड़ता नहीं हूँ, शोर-शराबा नहीं करता। अगर कहीं रोका भी जाता है तो मैं खामोश से बैठ जाता हूँ, कहीं ऐसा तासुर ना मिले कि इस आपकी वजह से या किसी की वजह से ये मामला खराब हुआ है। मतलब मैं कोशिश ये करता हूँ। आज जब सुबह गए, क्योंकि 3 डेट्स पहले गुज़र चुकी हैं, तो हमने खुद इस मामले को और नज़रअंदाज किया हुआ था जानबूझ करके, हमने पब्लिक नहीं करना। अदालत जो फैसला देगी उसके बाद फिर फैसले के ऊपर कब अमल दरामद होता है, हम उस वक़्त रिपोर्ट करेंगे जब ये अदालत की तरफ से हुक्मनामा आ जाएगा। पता तो आपको पता है, डे 1 से आपको भी था, हम सबको था कि मामला क्या चल रहा है। अच्छा, कोर्ट के अंदर एक्सेस नहीं दी गई और ये बताया गया वहाँ के अमले की तरफ से कि न्यूज़ 360 जो है वहाँ का जो एक नुमाइंदा कोई आया था, उसने वीडियोज़ वगैरह यहाँ खड़े होके कोई ऐसी बनाई जिसकी वजह से जो मोहतरमा जज साहिबा हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा, उनको एतराज़ है कि कोई भी मीडिया का बंदा इसके बाद अंदर ना आए। तो मैं पहले भी इसी तरह लोगों को कहता रहता हूँ, देखिए आपका रोज़ का काम नहीं है, आप कभी किसी एक केस को रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, हमें रोज़ का वहाँ जाना पड़ता है। आप लोगों की इस तरह की हरकतों की वजह से जो कि आर्ज़ी जाके करते हैं, तो उसकी वजह से मुश्किल हमें सहनी पड़ती है, हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है। तो उस वक़्त लोग कहते हैं कि पता नहीं मैं क्यों कह रहा हूँ। लेकिन आज ये देख लिया आपने कि अक्सर यही होता है। तो अंदर तो नहीं जाने दिया गया इस वजह से कि उन लोगों ने आके वीडियोज़ बनाई थी और इस तरह-तरह की हरकत की। अच्छा, उसके बाद फिर चूँकि मैंने जब ये केस खत्म हुआ, सुबह पहले हम हाई कोर्ट में थे, मेहदी काज़मी साहब हाई कोर्ट आए थे किसी काम की वजह से, फिर हम वापस दोनों साथ ही गए सिटी कोर्ट। उनकी फैमिली वहाँ पहले से मौजूद थी और आर्गुमेंट का एक सेशन जो था वो हो चुका था। 8:30 बजे ये मामला शुरू हो चुका था, तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे। आर्गुमेंट का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। उसके बाद उनकी फैमिली, यानी कि उनकी बेटियाँ और उसके बाद उनकी अहलिया और दीगर रिश्तेदार भी कोर्ट रूम में मुसलसल मौजूद रहे जब ये आर्गुमेंट हो रहे थे। जब खत्म हुए तो सबसे पहले मैंने जो जीएम फारूकी साहब हैं, उनसे कोई तफ़सीलात ली कि उनका कोर्ट रूम में क्या मौक़िफ़ था। एक तो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उसके बाद फिर आपके आर्गुमेंट ऐसे थे जो ज़ाहिर है वो आपने वर्बली आप हमें बताएँगे और जो आपने जज से बात की, तो वो उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे सामने रखी। एक तो यही है कि एक सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है कि सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना चाहिए और उसके बाद फिर ये अदालत की हदूद नहीं है, क्योंकि थाना अल फलाह का केस
एफआईआर वहाँ की है और जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो दूसरी जगह का है। और उसके बाद फिर उन्होंने एक अलग से भी दरखास्त दी मुल्ज़िम की तरफ से कि उसको मीटिंग की इजाज़त दी जाए और भरपूर तरीके से उन्होंने मुखालफत की है इस बात की कि माँ-बाप को मिलने का कोई हक होना चाहिए। उनका ये कहना है कि माँ-बाप बच्ची से नहीं मिल सकते और बच्ची की उम्र जो है, उनके हिसाब से उनका कहना है कि 17 साल से ज़्यादा है और इसलिए बच्ची को वो मिल नहीं सकते। उसके बाद उनकी कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे और उसके बाद फिर जो आमना साहिबा हैं जो कि मेहदी काज़मी साहब और उनकी अहलिया की तरफ से वकील हैं, तो कुछ डिटेल मैंने उनसे ली। उनकी तरफ से भी फैक्ट्स रखे गए। एक तो ये है कि बच्ची की उम्र जो ओसिफिकेशन टेस्ट में आई थी, वो 17 साल थी। मुल्ज़िम की तरफ से आज भी वो एक ही चीज़ की रट लगाई गई है कि बच्ची की उम्र 17 साल है, इसके अलावा कोई उम्र ही नहीं है। हालाँकि आपको पता है कि स्पेशल मेडिकल उसके बाद जी। हाईकोर्ट को ताला किया था, 21 जुलाई का हाईकोर्ट का फैसला है नहीं, मेडिकल जी, बोर्ड जी। बाकी हुआ नहीं, तो बिल्कुल वही उनका मौक़िफ़ है। तो उसके बाद फिर वो जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड की जो उम्र है, उसका भी तज़किरा नहीं करते। अगर तज़किरा करते भी हैं, तो वो भी जो मेडिकल बोर्ड के जो मेंबरान हैं, जिन्होंने अपनी अलग-अलग राय दी, यानी कि जिन्होंने ओपीजी एक्स-रे किया था, जो दांतों का एक्स-रे किया था, उनकी अलग राय थी, ओसिफिकेशन के डॉक्टर की अलग राय थी और इस तरह 3-4 अलग-अलग राय थी। और लेकिन जो एक कंक्लूजन था, वो अलग था, आपको पता है। और कंक्लूजन से पहले वो रुक रहे थे, तो जो मुझे बताया गया कि जज साहिबा ने कहा कि, "भई कंक्लूजन भी पढ़ लो।" और उसके बाद फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ऑर्डर जो वहाँ तक पढ़ के सुनाया गया कि जहाँ तक जज साहब ने कहा था कि कोई भी नहीं मिल सकता। इसके अलावा आगे क्या लिखा था, वो आगे नहीं पढ़ रहे। तो इस तरह और भी सुप्रीम कोर्ट के, सिंध हाई कोर्ट के इस तरह मुख्तलिफ जो फैसले थे, उन्होंने जहाँ-जहाँ अपने मतलब की बात थी, वो रखने की कोशिश की, फैक्ट्स नहीं रखे। अच्छा, लेकिन देखें, जो स्पेशल मेडिकल बोर्ड की उम्र की तयन के हवाले से सर्टिफ़िकेट था, उसको मुल्ज़िम की तरफ से अब तक कहीं चैलेंज नहीं किया गया, उसको रिविज़िट नहीं किया गया है। इसके अलावा कई और कानूनी नुकात हैं, जिनको जो है वो मुल्ज़िम की तरफ से कुछ और पेश किए गए हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ ये है। अब चूँकि 2 रिलीफ़ माँगे गए हैं, एक तो ये है कि बच्ची से फ़ौरी मुलाकात की जाए। आपको पता है कि हकीकी सरपरस्त माँ-बाप ही हैं और बच्ची की उम्र माइनर है और मुख्तलिफ़ अदालतों के फ़ैसले रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और उम्र का तयन के हवाले से रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर मौजूद है। और इसके अलावा वो कहते हैं कि बच्ची का जो एक हवालगी है, वो फ़ौरी तौर पर वो भी माँ-बाप के हवाले की जाए। दलाइल हुए तकरीबन पौने 1 बजे तक अदालत ने वो दलाइल भी सुने जो बनते भी नहीं थे। यानी कि अब आपको पता है कि बाज़ वुकला की आदत होती है लंबा खींचते हैं चीज़ों को। इनके मुकदमे में ये तमाम जजेस को सुनने पड़े हैं आज तक। जी, जो जी, वो सारे दलाइल यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में भी उनको सुनना पड़ता है वहाँ पे, कराची के अंदर। जी, 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 सारी चीज़ें बिल्कुल उनको बताएँगी। तो बहरहाल उन्होंने बड़े तहम्मुल से जज साहिबा ने उनकी आर्गुमेंट भी सुने और उसके बाद फिर कहा था कि ये जो मतलब अदालती औकातकार हैं, वो उसके बिल्कुल जब एंड होंगे तो उसके दौरान ये फैसला जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फैसला जो जारी किया गया वो ये है कि हमने हुक्मनामा जारी कर दिया, उसमें अज़्यूम ये किया जा रहा है कि जज साहिबा ने शायद मुलाकात की इजाज़त दे दी है। लेकिन अब वो रिटन ऑर्डर सामने आएगा तो उससे पता चलेगा मज़ीद। लेकिन नोटिस भी जारी किए गए हैं। अच्छा शाहिद भाई ये बताइए कि आज जो आपने फुटेज शेयर की हमारे साथ, आपके व्यूअर्स ने भी, सब लोगों ने देखा कि उसमें ज़हीर अकेला हमें नज़र आ रहा था किसी जगह पर बैठा हुआ और वो अपना चेहरा छुपा रहा है। इवन कैमरे से भी चेहरा क्यों छुपा रहा है। उसके अलावा कौन-कौन मौजूद था? वहाँ के थोड़े कमरा अदालत के बाहर के मनाज़िर के बारे में बताइएगा। और दोनों जी पार्टीज़ का सर। ना हुआ मुल्ज़िम का और मुद्दई का, क्योंकि मेरा ख़्याल बड़े अरसे के बाद जो है ना वो दोनों एक-दूसरे के सामने आई हैं दोनों पार्टीज़। तो वो वहाँ पे क्या हालात थे? सर, एक तो ये है कि चूँकि 8:30 बजे जैसे केस ये शुरू हुआ, तो जैसे मुल्ज़िम के वकील थे, वो आए और ये भी उन्हीं के साथ आया था क्योंकि इसने एक नई दरख़्वास्त भी दायर की है और उसके बाद पुरानी दरख़्वास्त में भी इसने एतराज़ात भी दायर किए हैं। तो ये यकीनी तौर पर इसको जैसे अपना एफ़िडेविट करवाना भी होगा, तो इसलिए वो कोर्ट टाइम पे पहुँचा और उसके बाद फिर जब तक ये केस चलता रहा, वो वहीं पे सिटी कोर्ट के अहाते में मौजूद रहा। अच्छा, लेकिन जिस कोर्ट रूम में ये केस चल रहा था, उस कोर्ट रूम में ये नहीं था। जब चूँकि मैं वहाँ तकरीबन 9:30 पौने 10 बजे या सवा 10 बजे के करीब वहाँ गया, तो ये जो है दूसरा यानी कि 2 कोर्ट छोड़ के तीसरे कोर्ट रूम के अंदर था, वहाँ से एकदम बाहर निकला तो एकदम मैंने इसको पहचान लिया, अकेला था और मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहा था, कुछ चहलकदमी कर रहा था। उसके बाद इसकी मुझ पे नज़र पड़ी तो एकदम भाग के फिर कोर्ट रूम के अंदर चला गया। मैंने वो क्लिप छोटा-सा इसका बनाया था वहाँ। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ से फिर कोर्ट रूम के अंदर जाने के बाद फिर आया तो वेटिंग एरिया में बैठा हुआ था, फिर मैंने एक छोटा-सा क्लिप बनाया उसका, ताकि ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, कम से कम उनको दिखा सकें कि मुल्ज़िम जो है वो बेचैन है, अदालतों के चक्कर भी काट रहा है और ये केसेज़ की पैरवी करने के लिए ये जो है वो एक्टिव है। अच्छा, इस वक़्त मैं चूँकि दूसरे कोई यूट्यूबर या कोई मीडिया से नहीं था वहाँ पर, तो चूँकि एक एथिक्स भी है कि हम किसी को मुल्ज़िम है या मुद्दई हम किसी को डिस्टर्ब क्यों करें? यानी कि जो तरीक़ाकार होता है कि न्यूज़ के लिए अगर हमें फुटेज चाहिए, न्यूज़ क्लिप चाहिए, तो हमने एक फुटेज ही बनानी है। बाकी हम कई दफ़ा सवालात कर चुके हैं, वो जवाब नहीं देता, तो अब
खामखा की चढ़ाई करना मेरा मानना है ज़ाती तौर पर कि मुनासिब नहीं था, तो इसलिए मैंने कोई उसके ऊपर उस सवालों की बौछार नहीं की। एक तरीके से जो फुटेज बनानी थी इतनी बनाई और ज़्यादा ना वो भी जैसे बैठा होता और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गया। तो मेहदी काज़मी साहब और उनकी जो फैमिली थी वो कोर्ट रूम में थी जहाँ ये केस चल रहा था, मुसलसल दलाइल चल रहे थे। पुलिस या कोई और बंदा इसके साथ ज़ाहिरी तौर पर मुझे नज़र नहीं आया और ये अपने आप को सेव करके दूसरी जगह पे बैठा रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आमना-सामना नहीं चाहता था कि करे। मतलब ज़ाहिर है एक खौफ भी होता है, दूसरा ये है कि जो इसने हरकत की है, तो माँ-बाप का जो गुस्सा है वो आपको पता है वो तो अपनी जगह पर बरकरार है। वो कानूनी जो एक तरीका-कार है उसको फ़ॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये कि अंदरूनी तौर पर जज़्बात होते हैं मतलब कुछ और भी ना तो शायद जज़्बात में उनके अल्फ़ाज़ ही अदा हो जाते हैं। तो चूँकि मेहदी काज़मी साहब की अहलिया भी थी उनके कुछ और रिश्तेदार भी थे, वहाँ पर मेहदी काज़मी साहब भी थे, तो यकीनी तौर पर एक होता है ना किसी इतने बड़े एक शख्स को जिसने झूठ और मकारी की बुनियाद पर ये सारा काम किया, तो आपको पता है कुछ और हो ना हो, कम से कम आपका खून तो ज़रूर खौलेगा। तो ये अगर आप मुँह से भी कुछ अदा नहीं करेंगे, तो ये इसने मुल्ज़िम ने अपने आप को छुपा के रखा कि उनकी आमना-सामना ना हो सके। लेकिन जब केस खत्म हुआ, दलाइल हो गए, तो जो कानूनी टीम है मेहदी अली काज़मी साहब की वो और उसके बाद फिर उनकी फैमिली वो वेटिंग एरिया की तरफ चले गए और मुल्ज़िम वेटिंग एरिया में जब बैठा होता उसने जब वहाँ इनको आते देखा, तो वहाँ पर वेटिंग एरिया में कुछ और रूम बने हुए थे, तो वो उस तरह आगे जाके और ज़्यादा छुप के बैठ गया। तो उसके बाद फिर इनके वकील जैसे बाहर निकले, तो इनके वकीलों ने फिर इनको वहाँ से जाके बुलाया तो तकरीबन मुझे लगता है कि मुल्ज़िम ने तो देखा है ज़ाहिर है मेहदी अली काज़मी साहब को और मेहदी अली काज़मी साहब जो उनकी फैमिली तो अपनी एक परेशानी में है, वो उनकी कोशिश ये है कि अदालत कोई उनको रिलीफ़ दे और कोई उनको उनके हक़ में कोई फ़ैसला है, तो वो परेशानी के आलम में थे। लेकिन मुल्ज़िम वहाँ से मैंने देखा कि उसको वकील फिर वहाँ से जिस रूम में छुप के बैठा हुआ था, वहाँ से आराम से लेके उसको बाहर की तरफ चले गए। आमना-सामना यकीनी तौर पर हुआ है, लेकिन मुल्ज़िम नज़रें नहीं मिला पा रहा। मुल्ज़िम आपको पता है कि खौफ़ज़दा भी है और जिस तरह की उसने हरकत की है उसको वो तवक्को भी यही रखता है कि उसको मुज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है कोई सख्त सख्त अल्फ़ाज़ का सामना करना पड़ सकता है या माँ-बाप है ज़ाहिर है वो कोई रद्द-अमल भी दे सकते हैं। तो इसलिए उसने जो है वो अपने आप को यानी कि सर झुका के, नज़रें झुका के और ये हर तरह से उसने बच-बचा के जाने की वापसी की कोशिश की। तो उस वक़्त मैंने एक छोटा-सा क्लिप बनाया था, जिसमें आपको शायद नज़र आएँगे कि वो बैक साइड पे जो है मेहदी अली काज़मी साहब और उनकी फैमिली खड़ी हुई है और एकदम ये सर झुका के आगे की तरफ वकीलों के साथ चला गया। तो आज जो प्रोटोकॉल पहले हम देखते थे, बेल के बावजूद सिंध पुलिस का प्रोटोकॉल होता था, वर्दियों वाले और सिविल एहलकार भी वहाँ मौजूद थे तो होते थे, लेकिन वो आज मुझे नज़र नहीं आए। लेकिन ये मुसलसल बेचैनी के आलम में और फ़ोन पे बात कर रहा था। अब किससे बात कर रहा था, क्या था, वो तो ज़ाहिर है मुमकिन है कुछ हो सकता है, लेकिन वो ज़मानत पर है, तो आज़ाद है, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये है कि वहाँ मौजूदगी का उसको एहसास है, लेकिन वो उसकी कोशिश थी कि सामना ना करे। लेकिन जब ये केस खत्म हुआ, तो उसके बाद फिर मेहदी अली काज़मी साहब और उनका ख़ानदान बाहर आया। तो अब ये चूँकि डेट आगे पड़ गई है और 24 तारीख को जो है वो दूसरे भी हैं और 15 तारीख को यहाँ ट्रायल कोर्ट में भी समाअत होनी है। तो मुझे लग रहा है कि ये कराची में ही मौजूद है, अब शायद हो सकता है वो लाहौर वापस ना जाए। ये यहीं कराची में ही है क्योंकि मुख्तलिफ जो कानूनी पेचीदगियाँ चल रही हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो उसका ये सामना कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ये केसेज़ की अब मुसलसल पैरवी करेगा इसी कानूनी टीम के ज़रिए। बहुत शुक्रिया शायद भाई। मंडे को फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर आएगा तो इंशाल्लाह ताला लोगों को फर्दर अपडेट करेंगे कि जो परमिशन माँ बाप को मिलने की जो परमिशन दी जानी है वो किस तरह की होगी। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अस्सलाम वालेकुम।